को प्राप्त करके वो खुश नहीं होता है, इतराता नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो है, जो समता में स्थित नहीं है, उसको जब अपने मनपसंद की कोई वस्तु मिलती है तो वो खुश हो जाता है ना, पता लगता है उसके हाव भाव से, उसके चेहरे से, उसकी वाणी से पता लगता है कि देखो कितना खुश हो गया। किसी बच्चे को जो खिलौना पसंद है और वो जब उसको देते हैं तो बच्चे की प्रतिक्रिया कैसी होती है? खुश होता है। आपको भी आपके मन पसंद की कोई वस्तु मिलती है तो प्रसन्नता होती है। लेकिन ये जो समता में स्थित है, इसको कोई प्रिय वस्तु ला करके दे तो ज्यादा वो हर्षित नहीं होता है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। और हम अप्रिय कोई चीज आती है तो उसको देख के रिएक्शन कैसा होता है? अच्छा नहीं लगता है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है, वो खाने को दी जाए तो चेहरे के हाव भाव कैसे होंगे? आपको सुबह उठते ही बोला जाए कि रोजाना आपको उसका काढ़ा पीना है, पारिजात का, किसका? नीम का। गिलोय का तो वो नहीं होता ना, कड़वा। गिलोय तो कोई भी पी लेगा। या आपको गिलोय भी अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। गिलोय तो अच्छी होती, गिलोय कड़वी नहीं होती। नीम का दिया जाए तो उसको देख के ठीक है, थोड़े समझदार होगे तो बोलोगे नहीं, लेकिन अंदर से कैसा लगेगा? कोई प्रसन्नता नहीं होगी कि कोई बहुत बड़ा अमृत मिल गया, ऐसे नहीं लगेगा। और पसंद क्या है आपको? दिव्य पेय। सुबह सुबह कहा जाए कि दिव्य पेय रखा है उसका नाम ही दिव्य पेय है डिवाइन पेय। तो इस व्यक्ति को ना तो नीम के काढ़े को देख के नाक भौंसी कोड़ेगा और ना दिव्य पेय को देख करके हर्षित होगा। ये पहचान है उसकी, समता में रहता है वो। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। उद्विग्न नहीं होता है वो अप्रिय को प्राप्त करके। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, सम्मूढ़ नहीं होता है वो, असम्मूढ़ होता है। सम्मूढ़ मतलब मोहित बुद्धि वाला, मोह में फंसा हुआ। असम्मूढ़ मतलब जो मोह में नहीं फंसा है। वो कैसा होता है? स्थिर बुद्धि होता है, असम्मूढ़ होता है वो। ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्मवित् है वो, ब्रह्म को जान चुका है। जिसने ब्रह्म को जान लिया है वो ब्रह्मवित्। जो ब्रह्म को जानता है वो हमेशा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। ब्रह्म को जान लिया मतलब ब्रह्म कोई एक देश में तो रहता नहीं है, कोई एक स्थान में तो रहता नहीं है। ब्रह्म का निवास कहाँ है? सर्वत्र है, सर्वत्र वो ही व्यापक है। तो उसको ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। अभी आप क्या पूछ रहे हैं कि जी हम उसको ब्रह्म मान लें तो क्या वो ब्रह्म बन जाएगा क्या? ये मानने वाली बात तो हमारे लिए हो रही है ना, क्योंकि हमें वो ब्रह्म दिख नहीं रहा, तो जबरदस्ती मानना पड़ रहा है। हमें क्या दिख रहा है? अलग अलग व्यक्ति दिख रहे हैं, हमें तो प्रकृति दिख रही है अलग अलग। उसको तो उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए वो किस में स्थित रहता है? हमेशा ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थित। जो ब्रह्मवेत्ता होता है, जो ब्रह्म को जान चुका है, उसको हर जगह, उसको ये हड्डियों का ढांचा, चमड़ी का रंग और इसके फीचर्स, ये कुछ नहीं दिखता है उसको। एक्सरे लेने वाला जो कैमरा है वो शरीर की वो नहीं बताएगा सौंदर्य, काला है, गोरा है, आंख नाक कैसे, ये नहीं बताएगा। अंदर की बताता है वो। जो एक्सरे हैं वो रेज अंदर घुस जाती हैं हड्डियों तक। आपकी हड्डी में कोई फॉल्ट है तो बता देगा, टूटी है, और उससे बाहर भी निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है वो। तो ये जो ब्रह्मवित् की, योगी की जो दृष्टि होती है, वो मनुष्यों में ये बाहर के स्ट्रक्चर को नहीं देखता है, केवल बाहर के स्ट्रक्चर को देखता है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर की तरह ही देखता है। लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है उससे वो बातें करता है, उसको वो पहचानता है।
हम सब के अंदर, उसमें उपनिषद में आता है ना कि आंखों से जैसे पूर्व दिशा में सूर्य झांक रहा है, ऐसे ही मनुष्य की आंखों से कौन झांक रहा है? वो अंदर बैठा हुआ आत्मा, तो वो उसको देखता है। तो इसलिए वो हमेशा ब्रह्म में ही स्थित होता है, जो ब्रह्मवेता होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। और क्या पहचान है? बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाहर के जो स्पर्श, स्पर्श मतलब विषय, बाहर के जो विषयों के स्पर्श हैं उनमें वो असक्त आत्मा, उनमें आसक्त नहीं होता है, उनमें वो अनासक्त रहता है। क्यों? विंद्यति आत्मनि यत् सुखम, जब उसने अपनी आत्मा के सुख को पा लिया तो बाहर के सुखों में वो आसक्त कैसे हो सकता है? बाहर का सुख तो छोटा है उससे, और आत्मा का अंदर का सुख तो बहुत बड़ा है, सबसे महान है वो, और उसको उसने पा लिया तो वो बाहर के सुखों में कैसे रमेगा? जिसको बड़ा सुख मिल चुका है वो छोटे सुख में नहीं रमेगा ना। जो पतंजलि योग पीठ में रह चुका वो किसी छोटे संस्थान में नहीं रह सकता है। फिर यहाँ से चला भी गया तो वापस आएगा फिर, क्योंकि उसने यहाँ का जो सुख अनुभव कर लिया तो फिर वो छोटे उसमें नहीं जाएगा, छोटे सुख में उस रमण नहीं करेगा फिर वो। तो ये हर आत्मा का स्वभाव है, जब उसको उससे बड़ा सुख मिल जाता है तो छोटे वाले को छोड़ देता है वो। जब आपको बाइक चलानी आ गई और बाइक का ज्ञान हो गया तो अब आप प्लास्टिक के खिलौनों से नहीं खेल पाएंगे, और जब बच्चे थे तो उसको छोड़ते ही नहीं थे। जो आपकी प्लास्टिक वाली बाइक थी उसको सिरहाने लेकर के सोते थे, रात को भी कोई उठाना ले जाए। और जब असली वाली मिल गई तो उसका कोई मूल्य नहीं है अब। तो इस व्यक्ति को अपनी आत्मा का सुख मिल गया, इसको मालूम पड़ गया कि सारा सुख तो मेरे ही अंदर है, इसलिए ये बाहर के स्पर्शों में आसक्त नहीं होता है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, जितना सुख लिया उतना तो लिया, बाद में जब चलने लगता है तो थोड़ा उसको साथ भी ले जाना चाहता है। किसी बगीचे में गए और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे आम लगे हुए थे, मीठे मीठे पीले पीले, और उनको आपको कहा कि जितना खा सकते हो खाओ, तो जितनी भूख थी उससे एक दो ज्यादा खाया कि कल तो यहाँ आना नहीं है तो आज और दो खा लेते हैं। और खाए सो तो खाए, चलते समय दो चार तोड़ के भी ले चले झोली में कि ये वहां जाके खा लेंगे। तो ये क्या है? ये आसक्ति है, ये उस फल में आसक्ति हो गई आपकी। ये क्या करता है? ठीक है, शरीर है, इसको खाना देना है यदि, तो जो भी खाना सामने है वो ज्यादा तीखा है, वो फीका है, वो घास फूस है, जो भी है, फल है, सब्जी है, थोड़ा सा खाया, जितना शरीर को चलाने के लिए नितांत आवश्यक है उतना। बाकी फिर दूसरे कहते हैं कि थोड़ा साथ भी ले जाओ, बोले नहीं कल का कल मिलेगा। तो कभी भी अपने ऐसे आगे का वो नहीं रखते हैं, आसक्त नहीं है उसमें। तो ऐसे सारे विषय, ये तो मैंने एक भोजन का बताया, एक रस का बताया, ऐसे सभी विषयों में आसक्त नहीं होते हैं, सदुपयोग करते हैं। लेकिन अनासक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि भाई छोड़ दो, नहीं तो ये चिपट जाएंगे मेरे विषय, इसको भागो यहां से, ऐसा भी नहीं करता है। क्योंकि भागना भी एक तरह से आप कहीं ना कहीं उन विषयों को बहुत महत्व दे रहे हैं, इसलिए भागना पड़ रहा है आपको। तो जो पूर्ण प्रज्ञ हो गया उसको भागना नहीं पड़ता है, प्रज्ञा नहीं हुई है इसलिए भाग रहा है, क्योंकि महत्व है इन चीजों का इसके माइंड में, और यहाँ रहे तो ये छूटेंगे नहीं ऐसे मालूम पड़ रहा है, इसलिए छोड़ के जंगल में जाना पड़ता है। लेकिन जब वहां बुद्धि वैसी लगातार वैसी ही बुद्धि रही, वैसी ही साधना चलती रही, और वो चित्त में दृढ़ीभूत हो गए संस्कार, तो फिर दोबारा संसार में आता है। अब संसार के बीच में रहता है, संसार की सेवा करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता है, क्योंकि उसने आत्म सुख को अब प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब इन सुखों का कोई महत्व नहीं रह गया है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, तो वो योगी कैसा है? ब्रह्म से युक्त है, वो ब्रह्म योग से युक्त हो गया है, उसका स्वरूप वो आत्मा कैसा है? ब्रह्म योग युक्त आत्मा
अक्षयम सुखम अश्नुते, सुख तो ले रहा है लेकिन कौन सा सुख ले रहा है? अब अक्षय सुख को ले रहा है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, शाश्वत सुख को अनुभव कर रहा है अब ये। बाकी के जो सुख थे वो कैसे थे? आदि अंत वाले थे। आद्यावंतौ इमे सुखा, ये जो सुख हैं ये आदि और अंत वाले हैं। लेकिन ये ईश्वर का सुख या आत्मा का सुख कैसा है? अक्षयम सुखम। तो ये अक्षयम सुखम अश्नुते, उस कभी भी क्षय न होने वाले अविनाशी अनश्वर सुख का ये उपभोग करता है। ये अगले उसमें ही बता दिए, अगले श्लोक में, क्योंकि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यावंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा, क्योंकि जो भोग संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं, भोग का मतलब है पांचों इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द का सुख कैसे मिलेगा? जब शब्द का श्रोत्र के साथ संस्पर्श होगा, तभी तो शब्द का सुख मिलेगा ना। तो ये जो शब्द से हमें सुख मिल रहा है, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारे बारे में 5-10 मिनट भाषण दे रहा है हमारी प्रशंसा करके, तो कैसा लगता है सुन के व्यक्ति को? अच्छा लगता है अंदर अंदर से। कोई व्यक्ति साधक है, योगी है, और वो ईश्वर की स्तुति कर रहा है, कोई वेद मंत्र, कोई सूक्त का उच्चारण कर रहा है, कोई भजन गा रहा है और उसमें तल्लीन हो गया है बिल्कुल, अब आपको वो सुन रहा है वो शब्द, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो सुख मिल रहा है इस शब्द से, ये कब मिला ये सुख? जब उस शब्द के साथ कर्ण इंद्रिय का स्पर्श हुआ, तो ये स्पर्श से उत्पन्न होने वाला सुख है। जब उसका स्पर्श नहीं होगा तो ये सुख कट हो जाएगा। मान लो आपको बहुत सुंदर कोई भजन लग रहा था और आप सुन रहे थे और उसी समय आके वो भजन किसी ने बंद कर दिया, तो फिर क्या लगेगा? बुरा लगेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही शब्द स्पर्श, जो त्वचा को जो स्पर्श अच्छे लगते हैं, किसी मुलायम आसन पे बैठना अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगना कब होगा? जब इसका त्वक का उस वस्तु के साथ स्पर्श होगा, तो स्पर्श से उत्पन्न हुआ ना वो सुख। ऐसे ही रूप, कोई आपको कोई पर्वत, कोई नदी, कोई पुष्प, कोई रूप, कोई सीनरी सुंदर लगती है, तो ये सुंदरता का सुख कब मिलता है? जब उस वस्तु के साथ चक्षु इंद्रिय का स्पर्श होता है। अगर चक्षु इंद्रिय का स्पर्श नहीं हुआ तो फिर सुख भी नहीं होगा, और यदि उसमें कोई बाधा आ गई तो फिर दुख भी होगा। तो ये जो सुंदर रूप का सुख मिल रहा था, ये कैसे मिला? चक्षु इंद्रिय के स्पर्श से मिला ना, इसलिए क्या कहा इनको? स्पर्शजा भोगा, स्पर्श से उत्पन्न होने वाले। ऐसे ही रस का पता कब चलता है? रस का सुख कब मिलता है? जब उसका रसन इंद्रिय के साथ स्पर्श होता है। बाहर कोई आम रखा है, कोई स्वीट रखा है, दिव्य पेय रखा है, दिव्य पेय का सुख कब मिलता है? हाँ, जब वो यहाँ स्पर्श हो, वहां रखा है तो क्या सुख होगा? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी पुष्प की गंध या किसी धूप की गंध या यज्ञ से उठने वाले धुआं का सुगंध, वो कब उसका सुख मिलता है? जब उसका हमारे घ्राण इंद्रिय से स्पर्श होता है। नाक बंद है तो नहीं मिलेगा वो। तो ये सारे के सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो भोग हैं 5 विषयों के, ये कब कैसे उत्पन्न होते हैं? संस्पर्शजा, जब उनके साथ हमारा स्पर्श होता है, स्पर्श से उत्पन्न होने वाले हैं ये। और ये क्या है? दुख योनय एवते, दुख के कारण है ये। दुख के कारण क्यों है? क्योंकि हमेशा स्पर्श रहेगा नहीं, और जब भी उनसे स्पर्श हटेगा तब दुख होगा। तो एक तरह से ये सुख क्या है? दुख के कारण हैं, ये जड़ हैं ये। इसलिए जिस व्यक्ति को बहुत दुखों की कामना है, सुखों की नहीं, दुखों की,
जिस व्यक्ति को दुखों की कामना है तो वो पांचों विषयों के इन विषयों के भोगों को कामना करे। जिसको दुख चाहिए जीवन में तो वो सुख की कामना करे। सुख की कामना करेंगे तो दुख अपने आप आ जाएगा। और जिसको सुख की कामना है, वो जिसको सुख चाहिए, वो पांचों विषयों के सुख का त्याग करे। त्याग करे तो शाश्वत सुख मिलेगा, आत्मा का सुख मिलेगा। इसलिए यहां गीताकार ने कहा दुख योनय एवते, ये ही संस्पर्श जब होगा, जो संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख हैं, दुख योनय एवते, वो दुख के कारण हैं। योनि मतलब कारण, बीज, जड़, रूट, वो उसके कारण हैं। आद्यावंत कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये सुख कैसे हैं? आदि और अंत वाले हैं। जब जब स्पर्श होगा इंद्रियों का तब वो उत्पन्न होंगे, तो आदि वाले हैं। और जब जब स्पर्श नहीं होगा तो उन सुखों का भी अंत हो जाएगा, इसलिए अंत वाले भी हैं। तो आद्यावंत कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये तो पीछे एक जगह कहा था दूसरे अध्याय में कि ये आने जाने वाले हैं, मात्रा स्पर्शा। तो यहां पर कह रहे हैं आद्यावंत, ये कैसे हैं? आदि और अंत वाले हैं। न तेषु बुधः रमते, इसलिए इनमें जो बुद्धिमान है वो रमण नहीं करेगा, आसक्त नहीं होगा। ले लेगा इनको लेकिन उसमें आसक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज आसक्त हुआ कल ही छूट जाएंगे। तो ऐसी चीज में तो कम से कम मोह डालें कि वो फिर मिले, शाश्वत रहे। इसलिए जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो उस शाश्वत सुख की कामना करते हैं, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुखों की कामना नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नहीं की। इसलिए तो आध्यात्मिक मार्ग में आ गए ना। तो संसार के सुख मिल सकते थे, जैसे सारे संसार को मिल रहे हैं, आपको भी मिल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में ये बीज है पूर्व जन्मों का कि ये सारे सुख कैसे हैं? आदि और अंत वाले हैं, मिलेंगे भी छूटेंगे भी। तो वो उससे अच्छा हम कौन से सुख की खोज करें? शाश्वत सुख की खोज करें, जो कभी नष्ट नहीं होता है। शक्नोति इहैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। बहुत अच्छा श्लोक है ये याद भी कर लेना, इसको लगा लो, निशान भी लगा लो। शक्नोति इहैव यह सोढ़ुम, जो यहीं पर ही, इसी जन्म में ही, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर को छोड़ने से पहले इसी जन्म में जो शक्नोति सोढ़ुम, जो सहन कर सकता है। किसको सहन कर सकता है? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को। जब कामना होती है ना व्यक्ति को, तो ऐसा वेग होता है उसके शरीर में कि वो सारे बैरिकेड तोड़ के उसको प्राप्त करना चाहता है। जैसे कोई बहुत भूखा है 2, 4, 5 दिन से, और उस समय यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञशाला में महाराज जी ले रहे हैं, और उसको इतनी भूख लगी, उसको पता चलता अभी 1 बज गया और अभी तो खाने का टाइम हो गया। फिर वो खाने के लिए ऊपर जाता है, वहां पता लगता है कि भाई अभी खाना नहीं मिलेगा जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो जो व्यक्ति मना कर रहा है, जो बैरिकेड बन रहा है, ये व्यक्ति क्या करेगा? उसके साथ झगड़ा करेगा, क्योंकि उसको खाने का जो कामना है उसका वेग उठा हुआ है। तो वो उसको धक्का मार के भी अंदर जाएगा कि मुझे खाने दो, आपको नहीं पता मैं 5 दिन से भूखा हूं। तो ये कामनाओं का वेग है। ऐसे ही क्रोध का वेग आता है। जब कोई हमारे प्रतिकूल आचरण करता है तो मन में एक ऐसा वेग उठता है कि व्यक्ति के हाथ में जो होता है वही उठा के उसको मारता है। तो कभी तो कोई किसी का सिर खोल देता है, फिर वो मर जाता है, फिर जेल में जाना पड़ता है। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसे क्यों किया था जो आपको जेल आना पड़ा? तो बोल जी बस वो हो गई गलती, थोड़ी देर के लिए ना इतना गुस्सा आया कि जो हाथ में था उसको उठा के मार दिया। बाद में तो व्यक्ति पछताता है। तो ये है क्रोध का वेग। जब क्रोध का वेग उठता है, कुछ भी बोल देता है व्यक्ति किसी को,
जब मारने को नहीं होता है तो वाणी से कुछ भी सुना देता है। फिर जब उसको होश आता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपको पता है आपने मेरे को क्या क्या कहा, तो बोले माफ कर दो, उस समय ना मेरे को गुस्से में होश ही नहीं था, क्या क्या मुंह से निकल गया। तो उस वेग को सहन करना, जिस समय वो वेग उठता है उस समय उस वेग को सहन करना, तो ये बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए उसके लिए कहा काम क्रोध उद्भवम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले वेग को यह इहैव शक्नोति सोढ़ुम, जो यही सहन करना सीख लेता है। सहन करना ये है, सहन करने का मतलब ये नहीं कि अंदर अंदर से परेशान होते रहे और बाहर से बोले नहीं, तो फिर सहन नहीं हुआ। परेशान हुए तो अंदर से भी परेशान नहीं होना, और उस समय ये सोचना कि ये जैसे आया है तूफान ऐसे चला जाएगा, तो उसको दृष्टा बन के देखना। और ये कहना बड़ा सरल है, दृष्टा बन के देखना, लेकिन जब आता है ना उस समय बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। उस समय लगता है कि नहीं अब नहीं बोले तो ये तो एक तरह से अन्याय सहन करना हो गया, तो व्यक्ति बोल देता है, उसके तरीके निकाल लेता है। हमारा क्रोध का जो वेग है वो उसकी व्याख्या करना अच्छे से निकाल लेता है टेक्निक, कि ये तो बोलना ही था, कहना ही पड़ेगा ऐसे। तो कह रहे हैं जो उसको सह जाता है सहयुक्त स सुखी नर, तो वास्तव में वो ही युक्त आत्मा है, ईश्वर से जुड़ा हुआ वही है, और वही सुखी नर है। सुखी भी वही है, क्योंकि उसको जिसने सहन कर लिया तो अब दूसरे उसका क्या बिगाड़ेंगे। जब व्यक्ति को ये सहना आ गया, अपनी आत्मा में स्थित रहना आ गया, आत्मस्थ होने का अभ्यास हो गया, तो अब दूसरा फिर कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं। आगे बताया, ये सारा किसका वर्णन किया जा रहा है? समदर्शी का। समदर्शी कौन होता है? आगे कह रहे हैं, यो अंतः सुखो अंतराराम तथा अंतर्ज्योति एव यह अंतः सुख है, क्योंकि जो अपने अंदर सुख मान लेता है, जो साधक, जो योगी, जो ज्ञानी, अंतराराम, अंतराराम माने अंतर आराम, अपने अंदर ही आराम पाने वाला, अपने अंदर ही जो आराम को, सुख को, चैन को, शांति को पा लेने वाला है, तथा अंतर्ज्योतिरेव यह, तथा जो अपने अंदर ही अपनी आत्मा की अंतर ज्योति को देख लेने वाला है, स ब्रह्म निर्वाणम योगी, वो योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, माने महान मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, जिसकी रोजाना गीताकार किसी न किसी शब्दों में, अलग अलग शब्दों के माध्यम से हमें एक ही बात सिखा रहे हैं कि कर्म तो हमें करने हैं, जो भी हमारे वर्णाश्रम निहित जो कर्म है वो तो हमें करना है, लेकिन उसको करते हुए समता में कैसे रहें, उन सब को करते हुए अपने आप को निर्लिप्त कैसे रखें, उन सब में करते करते आसक्ति पैदा हो जाती है, उस आसक्ति से कैसे बचें, अनासक्त कैसे रहें। तो ये रोजाना हमें उसी एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। और यदि वो प्राप्त हो जाए, प्राप्त तो हो ही जाएगा, जिसकी अभीप्सा है उसको तो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। उसमें जितना भी समय अपेक्षित है वो भले ही लगे, समय तो लगेगा, लेकिन वो प्राप्त हो जाता है। और हमें ऐसे भी विचार नहीं अपने मन में बना के रखना है कि इसमें तो समय लगेगा, ऐसे थोड़े ही हो जाएगा कि भाई तुरंत हमने आज सोचा और आज से ही हम ऐसे हो जाएं। तो ऐसे बोल के अपने आप को लिबर्टी भी नहीं देनी है, नहीं तो फिर मन को वही आदत पड़ जाती है, फिर वो वर्षों तक यही भाषा बोलता रहेगा। जी एक दिन में थोड़े ही हो जाता है, एक दिन में कहाँ, पता नहीं, चलते चलते बोले अभी तो मैं 20 साल का ही हुआ हूँ, इतनी जल्दी थोड़े ही हो जाएगा। 20 साल तो इस शरीर की उम्र है, पीछे की यात्रा कितने जन्मों से चल रही है उसका कोई हिसाब थोड़े ही है। तो आप इस शरीर की आयु के साथ उसको काउंट ना करें कि जी अभी तो 20 साल की उम्र है, अभी थोड़े ही ऐसे समता में स्थित हो जाएंगे, अभी तो टाइम लगेगा। क्या पता कितना टाइम हम लगा चुके हैं
और क्या पता ये अंतिम क्षण आ चुके हैं हमारे, जिस समय वो समता सध जानी चाहिए। तो ऐसा सोच के ही हमें व्यवहार करना चाहिए, और ऐसा सोच के व्यवहार करते समय भी अगर कभी फिर चूक हो जाए तो फिर हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं, जो इस पल नहीं हो पाया इसको अगले पल में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यो अंतः सुखो अंतराराम तथा अंतर्ज्योति एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वो योगी ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। कैसे? ब्रह्मभूतो, ब्रह्मभूत होकर के। ब्रह्मभूत माने ब्रह्ममय, ब्रह्ममय होकर के ऐसा योगी ही उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। आगे कहा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः। कौन ऋषि उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर पाते हैं? तो इसके लिए विशेषण दिया क्षीण कल्मषाः, जिनके कल्मश नष्ट हो गए हैं। कल्मश मतलब पाप, दोष। तो कल भी ये बात चल रही थी ना कि दोष कौन से हैं? तो कौन से हैं दोष? तो मुख्य तो 3 हैं, और गीता की दृष्टि में 2 ही हैं। काम एष, क्रोध एष, 2 ही हैं, काम और क्रोध। पिछले श्लोक में भी इन्होंने 2 ही बताए। काम और क्रोध के वेग को जो सह जाता है, इन्होंने 2 ही बताए हैं। दर्शनों की भाषा में 3, काम, क्रोध और मोह, राग, द्वेष और मोह उनकी भाषा में। गीता की भाषा में काम और क्रोध 2। काम का मतलब कामनाएं, जितनी भी कामनाएं हैं वो सारी। अब कामना से फिर कितने दोष आ जाएंगे? कामना है तो लोभ भी आएगा उसको प्राप्त करने का, और वो प्राप्त नहीं होगी तो फिर क्रोध भी आएगा, और वो प्राप्त हो गई तो आसक्ति भी बनेगी, मोह भी होगा, लोभ भी होगा, सब उसके साथ आ जाएंगे। फिर जो उसको कामना को प्राप्त करने में बाधक बनेगा, उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी होगा, तो सब आएंगे फिर। तो मुख्य तो 2 ही हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ब्रह्म निर्वाण को कौन प्राप्त करते हैं? क्षीण कल्मषा ऋषयः, जिन्होंने अपने दोषों को क्षीण कर दिया, नष्ट कर दिया है। छिन्न द्वैधा, अब इनके द्वंद्व छिन्न हो गए हैं, द्वंद्व नहीं है अब इनके, कभी सुखी कभी दुखी, कभी खुश कभी नाखुश, ऐसा नहीं है। छिन्न द्वैधा यतात्मानः, और ये कैसे हैं? यति आत्मा है, ब्रह्म से युक्त आत्मा है। यतात्मान सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों के हित में अब ये संलग्न रहते हैं। कर्म तो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? सब प्राणियों के हित के लिए करते हैं, क्योंकि अपना तो जो करने योग्य था वो कर लिया। अपना करने योग्य क्या था? दोषों का नाश करना, यही करने योग्य है मनुष्य के लिए, वो कर लिया। अब दोषों का नाश कोई कैसे भी कर ले, कर्म योग से कर ले, ध्यान योग से कर ले, ज्ञान योग से कर ले, कैसे भी कर ले। यद्वा तद्वा तदुच्छिति, इस उपाय से करो, उस उपाय से करो। स्वस्थ रहना है, नेचुरोपैथी से रहो, एलोपैथी से रहो, आयुर्वेद से रहो, होम्योपैथी से रहो, किसी भी पैथी से रहो, लेकिन स्वस्थ रहना है। तो अब इसने अपने दोषों का नाश कर लिया, तो अब ये यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः, ये योगी कैसे जीता है? सब प्राणियों की भलाई के लिए जीता है संसार में। तो आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।